कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग देखेंगे बच्चों, स्पेशली जो आपके एसआई का एग्जाम है उसमें हिंदी के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है पत्र लेखन। और मान के चलिए 5 नंबर कहीं नहीं गए उस टॉपिक से, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस है उसमें भी पत्र लेखन है। 1-2 नंबर तो वही पूछ देते हैं कभी कभार, ठीक है, लगभग 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर रहता ही उनका भी। तो चूंकि 100 नंबर का पेपर है और सिलेबस वही है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का है। आप एक चीज नोट करना, जो यूके ट्रिपल एस सी सिलेबस रखता है हिंदी का वो 20 नंबर का रखता है, टॉपिक वही है। यूकेपीएससी ने उसी टॉपिक को उठा दिया और वही सिलेबस रखा, क्वेश्चन नंबर जो आपके टोटल मार्क्स आने वो 100 आने, यानी 5 गुना ज्यादा क्वेश्चन। अगर वो एक क्वेश्चन पूछता है 6 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछेंगे, 5 या 6 क्वेश्चन। वो 2 क्वेश्चन पूछता है, ये हो सकता है 8 क्वेश्चन पूछ दें, तो कोई भरोसा नहीं है क्योंकि लेंथी पेपर है। इसलिए पत्र लेखन वाले सेशन को हम लोग एक बार एंड कर लेते हैं। जैसे ही हमारा पत्र लेखन वाला सेशन एंड हो जाएगा देन हम फिर मैथमेटिक्स, ठीक है, इस प्रकार से रोटेशन पे चलेंगे तो बहुत हद तक। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपका 2 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जाम आते आते आपके काफी टॉपिक जो हैं आपके स्तर से कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है बच्चों, ये सभी छात्रों के लिए जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, चाहे आबकारी परिवर्तन सिपाही या किसी अदर एग्जाम को देने वाला ग्रुप सी का उसके लिए, या आपके एसआई वगैरह के लिए, कोई भी वनडे एग्जाम जो आयोग कराते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वगैरह, उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखना बच्चों, सिलेबस में, हिंदी के सिलेबस में एक टॉपिक लिखा है उसने, पत्र लेखन, ठीक है। किसने लिखा है पत्र लेखन? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो सिलेबस है उसी को जो यूकेपीएससी ने उठा रखा है, वहां पे एक सिलेबस का नाम लिखा है बच्चों, पत्र लेखन, ठीक है। अब पत्र लेखन के अंदर, क्योंकि हमने पत्र लिखना तो है नहीं, आना क्या है वहां ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखो, कोई भी चीज पढ़ते हो तो उस चीज को पढ़ने के पीछे क्वेश्चन का लॉजिक समझना कि वो पूछेगा क्या। आपका रिटन एग्जाम तो है नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव बेस एग्जाम है, यानी आपका वहां पेपर में ऑब्जेक्टिव आना है। अब हिंदी का पेपर है तो ओबियस सी बात है कि 5-6 अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो ढंग के क्वेश्चन आएंगे। अब ऐसा नहीं कि वो ऑब्जेक्टिव आया, पता ही नहीं चलेगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा। कोई चिट्ठी तो लिखनी नहीं है आपने, पत्र तो लिखना नहीं है, किस किस तरीके से आएगा वो मान के चलिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। यानी इनमें से कौन से कार्यालयीय पत्र के उदाहरण हैं, इनमें से किस पत्र में ये किया जाता है, कौन सा पत्र इस हेतु प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जनरल आपका जो सिलेबस है, यानी उसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, टिप्पणी, कार्यालय ज्ञापन जो भी दिया हुआ है वो देख लेते हैं एक बार कि वो होते क्या हैं। इसके बाद हम तुरंत क्या करेंगे बच्चों, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं दिए हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना। देखो, पत्र लेखन सबसे पहले आता है बच्चों। अब इसके अंदर आपके सबसे पहला उसने लिखा है इसके प्रकार क्या होते हैं। देखो, ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 ही होते हैं, बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं सरकार, ये जो पत्र लेखन है, ठीक है। एक होता है बच्चों वैयक्तिक पत्र, जो इंडिविजुअल आप लोग अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को ये सब लिख के भेजते हैं। तो ये क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ये कट हो गया। दूसरा होता है बच्चों जो व्यावसायिक पत्र होते हैं, जो अपने उद्योग में, बैंक में ये सब यूज करते हैं, व्यावसायिक पत्र, ठीक है, लिखो व्यावसायिक पत्र। ये भी चूंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है, कैसा होता है, कुछ नहीं पढ़ना। तीसरा होता है बच्चों अपने आप में सरकारी या कार्यालयीय पत्र, ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है, सरकारी या कार्यालयीय पत्र। अब हमारे एग्जाम में जो सिलेबस में दिया है बच्चों, सरकारी या कार्यालयीय पत्र दिया हुआ है, ठीक है, हमने ये पढ़ना है। चूंकि उसने लिखा है प्रकार, तो प्रकार बेसिकली कितने भी प्रकार के हो सकते हैं। वैयक्तिक पत्र क्या होता है, आपने अपने रिश्तेदारों को भेजा, किसी को विवाह पार्टी का निमंत्रण दिया, किसी को बर्थडे पार्टी का, किसी दोस्त को भेजा, कोई विश किया, ये सब चीजें क्या होती है बच्चों, इंडिविजुअल लेटर होते हैं, इससे कुछ नहीं करना हमें। व्यवसायिक पत्र कोई सेक्टर, उद्योग का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, व्यवसाय के लिए एक दूसरे से व्यापार के लिए अगर पत्राचार हो रहा है तो व्यवसायिक पत्र। बेसिकली हमारा बच्चों क्या है, सरकारी या सरकारी कार्यालयीय पत्र हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो हम इसी को देखेंगे, ठीक है। अब ये देखना बच्चों, सबसे पहले ये सरकारी या कार्यालयीय पत्र यूज कहां पर होते हैं। जब तक आपको इनका यूज ही पता नहीं होगा, ये प्रयोग किस उद्देश्य से होता है और कहां पे इसको प्रयोग किया जाता है, तब तक आप इनको नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ये प्रयोग कहां होते हैं, इसका यूज कहां पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी सरकारी पत्र किस उद्देश्य हेतु प्रयोग करते हैं। देखो, पहला तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी किसी भी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार के बीच अगर कोई पत्राचार होगा तो सरकारी या कार्यालयीय पत्र के माध्यम से होता है, यानी सरकारी, ठीक है। देखो, किसी देश की सरकार, पहला पॉइंट लिखना, किसी देश की सरकार, ये अगर किसी अन्य देश की सरकार के साथ, यानी अन्य देश की सरकार के साथ, देश की
सरकार, इनके बीच जो पत्राचार होगा बच्चों किसके माध्यम से होगा, सरकारी पत्र या कार्यालयीय पत्र के माध्यम से। यानी जैसे इंडिया है, इंडिया ने अगर अपना फ्रांस के साथ कोई पत्राचार करना है, एक प्रकार का सरकारी ही पत्र होते हैं वो, ठीक है। यानी किसी देश की सरकार या अन्य देश की सरकार के साथ अगर पत्राचार होना है तो बेसिकली इन्हीं का प्रयोग होगा। दूसरा बच्चों, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच जो पत्राचार होता है, ठीक है। तो सेकंड लिखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य, यानी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भेजा या राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा, तो इनके मध्य जो पत्राचार होता है बेसिकली कैसा होता है बच्चों, सरकारी। ये दोनों डायरेक्शन में लगा दिया मैंने, देखो केंद्र से राज्य को भी जा सकता है, राज्य से केंद्र को भी जा सकता है, ठीक है। ये पत्र बेसिकली कौन से हो सकते हैं बच्चों, सरकारी पत्र हो सकते हैं। इसके अलावा कोई राज्य सरकार है वो किसी अदर राज्य सरकार के साथ कर रही है, जैसे उत्तराखंड ने यूपी के साथ कर दिया, ठीक है। यानी राज्य सरकारों का राज्य सरकार के साथ जो पत्राचार होता है, राज्य सरकारों का राज्य सरकारों के साथ, ठीक है। राज्य से राज्य सरकारें जो होती हैं वो आपस में अगर पत्राचार करती हैं तो मे भी ये पॉसिबल है, पॉसिबल क्या होता ही है वो, ठीक है। वो कौन सा पत्र हो जाएगा बच्चों, सरकारी पत्र या अपने आप में एक कार्यालयीय पत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कोई सरकार है अपने किसी दूतावास के साथ कर रही है, जैसे भारत सरकार ने अपने दूतावास को पत्र भेजा, ठीक है। आपने सुना होगा दूतावास होते हैं ना हर देश में, तो सरकार का किसी दूतावास के साथ, देखो सरकार अगर किसी दूतावास को पत्राचार कर रही है तो वो एक प्रकार के सरकारी पत्र के ही एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। सरकार ने किसको भेजा, अपने दूतावास को भेजा, ये भी सरकारी पत्र के अंदर ही आएंगे, ठीक। इसके अलावा राज्य सरकार या देसी राज्य सरकारों का जो है देसी या विदेशी संस्थान या संगठन या किसी संघ के साथ, ठीक है। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार, उसने क्या किया बच्चों, किसी देसी, कोई अपने देश की या कोई विदेशी संगठन या संस्थान, ठीक है, संगठन ऑब्लिक संस्थान, संस्था, ठीक है, या संघ जो भी है, इनके साथ जो पत्राचार हो रहा है वो अपने आप क्या हो सकता है, एक प्रकार का सरकारी या कार्यालयीय पत्र का एग्जाम्पल उसके अंदर आएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों सरकार किसी विभाग के साथ कर सकती है, ठीक है। लिखो सरकार किसी विभाग के साथ करेगी तो सरकार का अन्य विभागों के साथ जो पत्राचार होता है वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अपने आप में सरकारी या कार्यालयीय पत्र का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ सरकार किसी व्यक्ति विशेष को भी क्या कर सकती है बच्चों, पत्र भेज सकती है, ठीक है। सरकार किसी व्यक्ति विशेष को पत्र भेज सकती है, किसी इंडिविजुअल को लिखो या व्यक्ति विशेष को, आदि कर दो। तो कहने का मतलब नॉर्मल एक एंड से सरकार है, आपको पता चल गया, एक एंड से सरकार है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सरकार की कोई बॉडी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, सरकार का कुछ भी हो, वो किसी अदर गवर्नमेंट के साथ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अदर कंट्री हो, दूतावास है या किसी इंडिविजुअल के साथ हो, वो जो पत्राचार किए जा रहे हैं बच्चों, सरकारी पत्र के माध्यम से या कार्यालयीय पत्र के माध्यम से किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही चीजें देखनी बच्चों, सरकार या कार्यालयीय पत्र क्या होते हैं और किन में। अब आपसे क्वेश्चन आ गया, सरकार या कार्यालयीय पत्र का प्रयोग किन उद्देश्यों से किया जाता है, इनमें से कोई ऑप्शन पकड़ेगा तो उपयुक्त सभी हो गया, ठीक है। आप ये मत देखना कि क्वेश्चन हल्का है, टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना। आपको नॉर्मली ये पता होना चाहिए कि किस किस एंगल से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं बच्चों कार्यालयीय पत्रों की, ठीक है। तो लिखो कार्यालयीय पत्रों की कुछ महत्वपूर्ण बातें, और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों से, इन्हीं पॉइंट से वो क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों से वो क्या उठाएगा, क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि आएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक। पहले बता रहा हूं 4 से 5 नंबर लिखो, कार्यालयीय पत्रों की महत्वपूर्ण बातें, कार्यालयीय पत्रों की महत्वपूर्ण बातें, कार्यालयीय पत्रों की महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। क्या मतलब इसमें क्या थिंग्स हो सकती हैं, क्या क्या चीजें ये आ सकती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखना, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा यही है बच्चों, सबसे ऊपर इसमें दाईं ओर कार्यालय, विभाग या संस्थान या मंत्रालय का नाम होता है, ठीक है। जब भी सरकारी पत्र होंगे सबसे टॉप में देखो, सबसे ऊपर, अब वो दाईं ओर भी लिख सकता है, देखो अलग अलग गवर्नमेंट होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की चिट्ठियां होंगी तो हो सकता है सेंटर पे लिखा हो टॉप में, स्टेट गवर्नमेंट की हो कोई दाएं साइड लिखता है, नहीं रहता है टॉप में, है कहने का मतलब, ठीक है। लिखो सबसे ऊपर दाईं ओर कार्यालय, विभाग, मंत्रालय, संस्थान का नाम तथा पता होता है, ठीक है। लिखो सबसे ऊपर दाईं ओर टॉप में, जब ये चिट्ठी निकलेंगे बच्चों, कहां से निकल रही, ध्यान रखना, क्या कार्यालय या मंत्रालय, ठीक है, जो भी होता है, या विभाग का नाम पता, ठीक है, का नाम ऑब्लिक पता, या कोई संस्थान जो भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना टॉप में जब ये चिट्ठियां होती हैं सरकारी, अब मैंने ये नहीं पढ़ा रखा कि सरकारी पत्र,
मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र नहीं उठाया, मैं एक नॉर्मल सरकारी पत्रों की बात कर रहा हूं। सबसे टॉप में कहीं ना कहीं उसका एड्रेस होगा। अब क्या होता है देखो, जैसे ये पेज है, ये वाला पेज, ठीक है, इसमें चिट्ठी निकल ली। कई गवर्नमेंट, जैसे आप स्टेट गवर्नमेंट देखोगे यहां पे लिखते हैं पता वता, कई इस साइड लिख देते हैं, ठीक है। अब वो अपना अपना मेथड है बच्चों, कौन किस साइड का लिखेगा, कुछ इस साइड भी लिख देते हैं, अब अपना अपना तरीका है। ओवरऑल कहने का मतलब सबसे ऊपर टॉप में दाईं ओर आपका कार्यालय, मंत्रालय, विभाग का नाम और पता इसमें रहता है इन पत्रों में, ठीक है। सेकंड, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, उसके नीचे दिनांक और कभी कभी दिनांक लास्ट में रहती है, ठीक है। पता तथा उसके नीचे दिनांक लिखो। इसी के नीचे कई बात था, उसके नीचे दिनांक, ठीक है, रहती है, लिखो ऐसे ब्रैकेट में लिखो। कभी कभी दिनांक अंत में भी रहती है, ठीक है, कभी कभी दिनांक लास्ट में, अंत में भी रहती है, ठीक है। लेकिन होता है ऐसा बहुत रेयर है, वैसे टॉप में ही दिनांक को मेंशन कर देते हैं कब चिट्ठी निकल रही है, ठीक। दूसरा बच्चों, जैसे सबसे ऊपर होगा, ये एक सीरीज है, सबसे पहले आपका लेटर आएगा, उसके बाद वो प्रेषक का नाम, यानी भेजने वाला। प्रेषक किसको कहते हैं, जो भेजता है बच्चों। सेकंड में आएगा बच्चों प्रेषक का नाम, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जिसकी ओर से चिट्ठी लिखी जा रही है उसका नाम आएगा प्रेषक का नाम। उसके ये पॉइंट है, मतलब एक सीरीज है। अगर आप कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि कार्यालयीय पत्रों या सरकारी पत्रों में शासन जो होते हैं, इनमें से सबसे पहले क्या आएगा, पता, प्रेषक का नाम, तब ध्यान रखना पता सबसे पहले आएगा, ठीक है। सेकंड में आएगा बच्चों प्रेषक का नाम, ठीक है। प्रेषक का नाम, पद नाम व उसका पता। अब प्रेषक कौन होता है बच्चों, पत्र भेजने वाला, पद नाम व पता। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि प्रेषक होता क्या है। प्रेषक होता है जो पत्र भेजने वाला होता है, ठीक है, जिसकी ओर से पत्र भेजा जा रहा है, इसको बोलते हैं प्रेषक। इसको क्या बोला जाता है, प्रेषक बोला जाता है। ये सेकंड नंबर पे रहता है बच्चों। अब क्वेश्चन आएगा कि किसी भी पत्र में प्रेषक कौन होता है, पत्र प्राप्त करने वाला, पत्र भेजे जाने वाला, कुछ भी आ सकता है, वो अपने स्तर से आपको चेक करना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आएगा बच्चों सेवा में। सेवा में मतलब जिसको आप पत्र भेज रहे हैं, अर्थात प्रेषिती का नाम, पता व पदनाम, सेवा में। तीसरे नंबर में क्या आएगा, सेवा में। इसका मतलब ब्रैकेट में लिखो प्रेषिती। प्रेषिती मतलब जिसको आप भेज रहे हो, ठीक है। प्रेषिती का पदनाम व स्थान, पदनाम या जो भी लिखते हो आप। प्रेषिती का नाम, कई बार तो नाम भी रहता है, वैसे प्रेषिती का नाम, पद व पता, ठीक है। लिखो प्रेषिती का नाम, पद व पता, ये थर्ड में रहता है, पब्लिक पता। ये क्या रहेगा आपका, थर्ड पोजीशन में रहेगा, प्रेषिती का नाम, पद व पता। तो ये सेवा में जो आएगा, यानी प्रेषिती कौन होती है, जो पत्र प्राप्त करता है, ठीक है। लिखो पत्र प्राप्त करने वाला। अब क्वेश्चन पूछ दिया किसी भी पत्र में प्रेषिती कौन होता है, पत्र भेजने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला, प्रतिलिपि प्राप्त करने वाला, या अपने आप में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पत्र प्राप्तकर्ता को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेषिती बोलते हैं। वो थर्ड स्थान पे इसको मेंशन किया जाएगा। उसके बाद आप सीधे क्या करोगे बच्चों, फोर्थ नंबर पे विषय आता है, ठीक है। उसके बाद विषय लिखते हैं। जैसे आपने लिख दिया विषय, किस चीज से संबंधित है, उसका नंबर क्या आएगा बच्चों, विषय आएगा। एक सीरीज याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद विषय के बाद आता है बच्चों प्रेषिती को जो संबोधन करते हो, यानी महोदय, महोदया ऐसे लिखते हो ना, विषय लिखते हो तो फिर उसका महोदय, उपयुक्त विषय, ऐसा। तो प्रेषिती को जो संबोधन होगा, यानी जो प्राप्त करने वाला है उसको संबोधन करोगे आप, संबोधित करोगे, ठीक है। प्रेषिती को संबोधन, संबोधन मतलब जैसे महोदय लिख दिया, महोदया लिख दिया, इस टाइप का आता है ना, ये इसके बाद आता है, ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर पे ये सीरीज चल रही है आपकी किसी भी लेटर की, ध्यान रखना है इसको। इसके बाद बच्चों मूल पत्र आएगा, यानी मैटर क्या है, कंटेंट क्या है, किस बारे में पत्र लिखा जा रहा है, वो मूल पत्र। तो अगर मैं यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछूं, किसी भी कार्यालयीय पत्र में इनमें से सबसे मतलब पहले कौन सा आएगा, विषय, सेवा में, प्रेषक का नाम, मूल पत्र, तो वहां पे इस टाइप से चीजें ध्यान रखने, क्योंकि आना आपका 4 से 5 नंबर है और सब थ्योरेटिकल आना है, ध्यान से समझना। क्योंकि अगर आपने हिंदी पत्र नहीं देखे हैं, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र नहीं देखे, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन का एंगल भी बता रहा हूं कि किस एंगल से पूछा जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों शैली लिखी जाएगी। शैली हमेशा ध्यान रखना, अन्य पुरुष शैली होती है, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। शैली वैली हम फिर लिखेंगे। भाषा भी जो है नॉर्मल रहती है, खराब भाषा नहीं रहती है। इसके अलावा बच्चों लास्ट में एंड होगा, जब एंड में होगा, जब ये मूल पत्र करोगे, साथ में लिखो एंड, यानी लास्ट में क्या करोगे आप, दाईं ओर भवदी, यानी जो भेजने वाला है उसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे ऊपर प्रेषक है ना, तो लिखो एंड में दाईं ओर भवदी सद्भावना पूर्वक आपका लिखकर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है। लिखो अंत में दाईं ओर, कई बार बाईं ओर भी लिखेंगे, हैं दाईं ऑब्लिक बाईं, क्योंकि देखो दाईं ऑब्लिक बाईं लिख दो, क्योंकि कहीं भी आ सकता है, ठीक है। वैसे दाईं ओर ही आता है, अंत में दाईं ओर
भवदी सद्भावनाओं सहित कॉमा आपका लिखकर क्या करेंगे बच्चों, ऐसा लिखोगे आप, ठीक है। आपका लिखकर क्या कर दोगे आप, हस्ताक्षर वो ब्रैकेट में नाम लिख दोगे, ठीक है। लिखकर हस्ताक्षर तथा ब्रैकेट में नाम लिख देते हैं। देखो ब्रैकेट में नाम मतलब मैंने ब्रैकेट में नाम कर दिया तो ब्रैकेट में नाम। तो लास्ट में होता है ना किसी भी चिट्ठी में, देखना आपने ऐसा किया होगा, जब एंड में दाई हो भवदी ऐसे कॉमा लगा रखा होगा, यहाँ पे हस्ताक्षर किए होंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे नाम पदनाम इस तरीके से, ठीक है। लास्ट में ये बच्चों एक तरीका होता है एक लेटर के पूरे आप तह तक पहुंचने का, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों, जो इस लेटर से संबंधित होंगे, इस लेटर से जिसका संबंध होगा उनको प्रतिलिपि भेज देते हैं, यानी पृष्ठांकन। तो लास्ट पॉइंट को, संबंधित विभागों अब्लिक अधिकारियों को पत्र की प्रतिलिपि कॉपी, ठीक है, पत्र की प्रतिलिपि ऑब्लिक पृष्ठांकन भेजते हैं, ठीक है, भेजते हैं। पृष्ठांकन एक प्रकार का इंडोर्समेंट जो है वो लग जाता है, पृष्ठांकन कर देते हैं इसमें, अंत में पृष्ठांकन। अब देखना एक मेथड, एक तरीका होता है, ये जनरल है, ये किसी पर्टिकुलर सरकारी पत्र का नहीं है, सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र का नहीं है। आपको देखना है किसी भी कार्यालय या सरकारी मतलब किसी भी कार्यालय या जो पत्र होते हैं उनमें टॉप में उस जगह का नाम स्थान कहाँ से आए, फिर उसके बाद उस जो भेजने वाले उसको प्रेषक बोलते हैं, फिर जिसको भेजा जा रहा है वो आता है प्रेषिति, उसके बाद वो विषय आता है, फिर उसके बाद उसको प्रेषिति को संबोधन आता है, देन मूल पत्र आता है, लास्ट में भौतिक लिख के हस्ताक्षर होता है और प्रतिलिपि होती है। इनमें से कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको नहीं आती है वो बता दो। प्रतिलिपि या पृष्ठांकन होता है बच्चों पत्र की कॉपी। अब मूल पत्र क्या होगा, जिसको भेजा जा रहा, उसके नीचे आप क्या होगा, उसी पत्र को 10 बार लोगों को भेजा जाना है, क्योंकि अब सेम देखो मूल पत्र तो आप एक ही को भेजोगे जिसको भेज रहे हो, संबोधित सेवा में जिसको भेज रहे हो। उसके बाद उससे संबंधित कि हमने ये चिट्ठी भेज दी है जिससे उसका संबंध है, या किसी को इंफॉर्मेशन देनी है कि आप हमने ये लेटर भेज दिया, उनको मेंशन किया जाता है नीचे, वही प्रतिलिपि होती है। प्रतिलिपि या पृष्ठांकन अपने आप में क्या टर्मिनोलॉजी है, एक प्रकार पत्र की कॉपी लिख लो, पत्र की कॉपी, ठीक है। प्रतिलिपि या पृष्ठांकन का मतलब सिंपल से आता है पत्र की कॉपी। अगर क्वेश्चन यही आ जाता है किसी भी पत्र में पृष्ठांकन या प्रतिलिपि का क्या मतलब है, उसी की टू कॉपी, उसी की डुप्लीकेट को, उसी के नीचे जो कॉपी होती है, ओरिजिनल तो चली गई जिसको भेजनी है सेवा में, नीचे प्रतिलिपि होती है, 1 बाय 1 जिसके नाम होंगे सबको हम लोग भेजेंगे, ठीक है। ये था। अब आता है बच्चों कार्यालयी पत्रों के विविध प्रकार, यानी कौन कौन से कार्यालयी पत्र होते हैं। अभी हमने शुरू नहीं किया है कि सरकारी जो सिलेबस में दिया है वो अभी तक हमने शुरू नहीं किया है। अब इसका मतलब तुम समझ गए ना। बेसिकली आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि ये समझने वाली चीज है कि क्या क्या यहां से क्वेश्चन वो उठा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन राइज कर सकता है, ये ध्यान में आपने रखना है, ठीक है। अब देखना बच्चों कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार लिखो। अब यहां से सिलेबस शुरू होगा। कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार, क्योंकि इसमें ध्यान रखना, मुझे लगता नहीं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा जब मैं इसको पूरा करा दूंगा। जब मैं ये कहूंगा कि पत्र लेखन वाला आपका खत्म हो चुका है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो मैं हर एंगल को टच कर दूंगा कि इंडोर्समेंट यानी पृष्ठांकन क्या होता है, प्रतिलिपि क्या होता है, प्रेषक किसे कहते हैं, प्रेषिति किसे कहते हैं, इसके अलावा जो कार्यवृत्त होता है वो क्या होता है, परिपत्र किसको कहते हैं, टिप्पणी किसको कहते हैं, कार्यालय ज्ञाप क्या होते हैं, कार्यालय आदेश क्या होते हैं, सरकारी पत्र क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, इनकी शैली क्या होती है, इन सब चीजों को मैं मेंशन कर दूंगा। आपको ध्यान रखना है कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार, ठीक है। अब कई प्रकार के होते हैं बच्चों कार्यालयी पत्र, जैसे पहला लिखो शासनादेश या सरकारी पत्र, ये भी एक प्रकार का कार्यालयी पत्र है, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ आपको कार्यालयी पत्र पढ़ाया था, अब मैंने सरकारी पत्र, अब हमारा सिलेबस शुरू हो गया, ऑब्लिक शासनादेश। अगर आपसे आगे इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र है तो आपका ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। शासनादेश यानी शासनादेश बोलते हैं, यानी जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, कार्यालयी पत्र का ही प्रकार है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों सेकंड लिखो अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र डीओ बोलते हैं इसको, डेमी ऑफिशियल लेटर, जिसे इसको जीओ बोलते हैं ना, गवर्नमेंट ऑर्डर, इसको डीओ बोलते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है, डीओ लेटर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, अर्ध सरकारी पत्र। इसके बाद आता है बच्चों कार्यालयी आदेश, ठीक है। ये सब कार्यालयी पत्र हैं, कार्यालय आदेश या ज्ञाप। चौथा लिखो कार्यालय ज्ञाप, ज्ञापन, कार्यालय ज्ञाप।
इसके अलावा आता बच्चों पांचवा ज्ञापन, ठीक है। इसके अलावा सिक्स्थ लिखो बच्चों आप लोग अनुस्मारक, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कोई पत्र भेजा है हमने, ये मैं सब टर्मिनोलॉजी बताऊंगा आपको। जैसे हमने कोई चिट्ठी भेजी है लेकिन उसका कोई रिप्लाई हमें नहीं मिल पाया, ठीक है। हमने कोई लेटर भेजा, उसका कोई भी रिप्लाई हम लोगों को नहीं मिल पाया, तो रिप्लाई न मिलने की कंडीशन में हम उसको फिर याद दिलाते हैं कि हमने एक लेटर भेजा था, इसका रिप्लाई कर दीजिए। उस लेटर को भेजने के लिए जो याद दिलाने के लिए भेजा जाता है अनुस्मारक उसको बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे आप लोग पूरा हिंदी में रटे रुटे थे, आपको ध्यान ही नहीं है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी का अगर पता नहीं होगा तो आप सही नहीं कर पाओगे। जैसे आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में गए, आपसे उसने भेज दिया किसी पत्र का उत्तर प्राप्त न होने पर पुनः एक पत्र भेजकर उस पूर्व पत्र के संबंध में की गई या कृत कार्यवाही से अवगत कराने हेतु कौन सा पत्र जारी किया जाता है। देखो मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन भेजा, किसी पूर्व में किसी पत्र को भेजे गए पत्र पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने से संबंधित पुनः उसी मैटर पर अगर कोई पत्र भेजकर उससे कृत कार्यवाही से अवगत कराए जाने की अपेक्षा की जाती है तो किस प्रकार का पत्र जारी किया जाता है, देन यू विल से रिमाइंडर, अनुस्मारक। अनुस्मारक एक प्रकार का रिमाइंडर है कि हमने ये पत्र भेजा था, इस पे आपने क्या कार्यवाही की इसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए, इसको बोलते हैं अनुस्मारक। जब कोई कार्यवाही नहीं होती दोबारा याद दिलाना, यानी दोबारा पत्र के माध्यम से याद दिलाओगे, देन यू विल से रिमाइंडर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं अनुस्मारक, ठीक है। अगला आता है बच्चों परिपत्र, यानी सर्कुलर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ये भी एक प्रकार का कार्यालयी पत्र है, ठीक है। देखो जब मैंने पिछली बार ही आपको पढ़ाए थे, बहुत हल्के पढ़ाए थे, ऊपर ऊपर ही पढ़ाया था, क्योंकि मुझे पता था 20 नंबर की टोटल हिंदी है, 1 नंबर मुश्किल से आएगा तो 1-2 अधिकतम 1-2 इस बार 100 नंबर की हिंदी है, प्रॉपर टॉपिक है, तो 5 से 6 नंबर। अब मैं हिंदी आपने पता लगा सब 6 कर दिया, 5 से 6 नंबर से कहां हो जाता है सोचो। अगर 210 नंबर दरोगा की कट ऑफ जाती है और आप 204 में अटक गए और 6 के 6 आपकी हिंदी की गलत हो गई, तो कितना पछतावा होगा आपको, सोचो। इसीलिए मैं कह रहा हूं सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, ठीक है। परिपत्र भी एक प्रकार का कार्यालय पत्र का एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा लिखो बच्चों अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ये भी सरकारी पत्र होते हैं, मतलब ये कार्यालयी पत्र होते हैं, ठीक है, कार्यालयों से निकलते हैं। अधिसूचना, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का कार्यालय पत्र का ही एग्जाम्पल हो गया। सब पढ़ाऊंगा मैं क्या होते हैं, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, ज्ञापन लिख दिया ना, अगला लिखो आप लोग पृष्ठांकन, पृष्ठांकन इंडोर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। पृष्ठांकन इंडोर्समेंट, ये भी क्या है बच्चों अपने आप में एक कार्यालय पत्र से ही संबंधित ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों संकल्प ऑब्लिक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन, सरकार ने संकल्प लिया, प्रस्ताव निकालती है ना सरकार, कार्यालय पत्र के ही एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। संकल्प ऑब्लिक प्रस्ताव 10 हो गए, ठीक है। 11वां नंबर यहां लिख रहा हूं मैं, इधर इनके बीच संकल्प या प्रस्ताव भी हो गया आपका 10वां नंबर। 11वां नंबर आप लोग लिखो बच्चों स्वीकृति या मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। स्वीकृति ऑब्लिक मंजूरी पत्र, सैंक्शन लेटर, मंजूरी पत्र, ठीक है। अब हमारा देखो जो अब कल से क्या होगा, जैसे पहला टॉपिक ये दिया है सिलेबस में, हम ये कवर करेंगे, उसके बाद इस तरीके से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो स्वीकृति ऑब्लिक मंजूरी पत्र। अगला आप लोग लिखो इसके अंतर्गत प्रेस विज्ञप्ति, कई बार प्रेस विज्ञप्ति निकलती है ना, वो भी एक प्रकार की कार्यालय पत्र के एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, क्या हो गई प्रेस विज्ञप्ति, ये भी अपने आप में सरकारी कार्यालयी पत्र हो गए एग्जाम्पल। अगला लिखो बच्चों सूचना, ये भी कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, कार्यालयी पत्र के, ठीक है। अगला लिखो पावती, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं पावती को, एक्नॉलेजमेंट लिखना, ये भी एक प्रकार का कार्यालयी पत्र का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अलावा तार लिखो बच्चों, तार, टेलीग्राम बोलते हैं जिसको। और लास्ट लिखो मितव्ययी पत्र, 16वां यहां लिख दिया, ठीक है, मितव्ययी पत्र, यानी इसको लिखो, मतलब मितव्यय का मतलब सिंपल सी बात है कम खर्च करना, ठीक है, अनावश्यक खर्च न करना, यानी मितव्ययी पत्र लिख दो इसको, ठीक है। मितव्ययी पत्र लिखो, मितव्ययी पत्र, मितव्ययी पत्र, ऐसे लिख दो इसको, मितव्ययी, मितव्ययी पत्र, ठीक है। मितव्यय मतलब जो खाली अनावश्यक खर्च न हो, इस चीज से संबंधित। तो ये कार्यालयी पत्र के विविध प्रकार। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन उठा देगा इनमें से कौन से कार्यालयी पत्र के उदाहरण है, यानी आपको ये पता चल जाना चाहिए बच्चों कि इनमें से कोई ना कोई आपके क्या है कार्यालयी पत्र के उदाहरण है। अब हमने सब कुछ पढ़ा, हमें होश ही नहीं है कि कार्यालयी पत्र क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि मैथमेटिक्स में मैंने आपको इसीलिए ब्रेक दिया है
ताकि आप जो 2 टॉपिक कराए गए हैं उसको आप लोग कवर करें। इसीलिए मैंने तुरंत हिंदी शुरू कर दी। आपके पास 2 या 3 दिन का टाइम है बच्चों, क्योंकि 2-3 दिन 2-3 क्लासेस में, आज सोम मंगल बुध बृहस्पति तक ये आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। देन फिर मैथमेटिक्स के 2 टॉपिक कवर होंगे। तो इस तरीके से 4 मैथ से हो जाएंगे, 1-2 टॉपिक इसके हो जाएंगे। इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे, चूंकि आपको ये साथ साथ ही लेके चलना है। इसको भविष्य के लिए मत रक्षित कर देना कि फ्यूचर में हमारे काम आएगा, ऐसा मत करना। इसको तुरंत पढ़ लेना, ठीक है। होपफुली ये चीज आपकी समझ आई होगी। कल हम इसका पहला जो टॉपिक दिया सरकारी अर्ध सरकारी 2-3 टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।